जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरे विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरे प्यारे सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी। हम सबको फिर से बच्चा बनाने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, हम सबको फिर से लाड लड़ाने के लिए शुक्राना बाबा। ऐसी लाड कौन करे, ऐसी लाड दीन दयाल गोसैया मेरे, ऐसी लाड कौन करे, तुम बिन दाता कौन लड़ावे, ऐसी लाड। और सच में संगत जी, जब से गुरुजी जीवन में आए हैं, इतनी लाडली बना के रखा है ना, किसी भी चीज़ के लिए रोने ही नहीं देते हैं। चाहे फिर वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे फिर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे फिर वो हमारा मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे फिर वो हमारा कुछ भी हो, छोटी से छोटी परेशानी, बड़े से बड़े संकट, कुछ भी होता है, हमारे चारों तरफ गुरुजी ऐसे झप्पी पा के उसको खुद पे ले लेते हैं और हमें सुपर से ऊपर वाला प्रोटेक्शन सिर्फ देते नहीं, फ़ील भी करवाते हैं और हमारे मन को हील भी करते हैं। और साथ में कहते हैं, अगर हम कभी उदास होते हैं ना, तो कहते हैं बल्ले बल्ले सॉन्ग सुनिया कर, नचिया कर, खुश रहा कर, तू मेरी बेटी है, तू महाशिव दी बेटी है। और ये सुन के ही सबसे बड़ी अ, संतुष्टि मिल जाती है कि हम बच्चे भी किसके, तो महाशिव के, महागौरी के, यूनिवर्स की बेटी है, तू ब्रह्मांड की बेटी है। ये सुन के ही लगता है ना कि हमारा कितना बड़ा ये है, हम लोगों को गुरुजी ने कहाँ से उठा के कहाँ रख दिया है। ऐसे बच्चे सब बने गुरुजी के, सब बने गुरुजी के। गुरुजी ने हम लोगों को निहाल कर दिया है, मालामाल कर दिया है। संग जी, आज मेरी एक गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें गुरुजी ने कहा कि तू मेरे इशारे नहीं समझती, तेरे बच्चे के लिए कह रहा हूँ, उस पे 24 घंटे भारी है, तो तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, तू समझती नहीं। तो फिर गुरुजी ने मुझे, संगत जी, मैं सच में नहीं समझ पाई थी, लेकिन तभी एक सत्संग मेरे सामने आता है और उस सत्संग में आंटी बोलती हैं कि उनके पास भी सेम मैसेज जब आता है और वही सत्संग गुरुजी हमें सुना देते हैं। जहाँ भी हमें थोड़ा-सा भी कन्फ्यूज़न होगा ना, हमारे सामने वही सत्संग आ जाएगा, भले ही वो दूसरे चैनल का हो, लेकिन उसके थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि चल जाता है कि उसका मतलब गुरुजी ने जो वो कहा था उसका मतलब क्या था, वो क्या इशारा था। तो संगत जी, वो आंटी भी कन्फ्यूज़ थी और उन्हें भी एक सत्संग के थ्रू गुरुजी ने बताया कि इसका मतलब होता है कि बच्चों पे जो संकट है तो बच्चों की तरफ से शुक्राना कर दे। संगत जी, आंटी बहुत प्यार से बता रही थी अपने हर बच्चे के बारे में, उनकी जो जर्नी थी बच्चों की गुरुजी के साथ, और उसके बाद हर बच्चे की तरफ से उन्होंने गुरुजी से शुक्राना किया। संगत जी, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद ही बच्चे ब्लेस होते हैं, सबको पता है। और मेरे साथ क्या हुआ ना कि जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं इनको बहुत चिढ़ाती थी कि मुझे तो आपको बहुत सुधारना पड़ेगा। तो किसी न किसी रूप में मैं इनको कहती थी कि आप ना मेरे सबसे बड़े वाले बच्चे हो। और हमेशा मैं इनको यही कहती हूँ, अभी भी जब भगवान से प्रार्थना करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ये तीनों मेरे बच्चे हैं। तो तीनों बच्चे से हो जाता है ना कि बड़ा बेटा मेरा मेरे पति ही हो जाते हैं, क्योंकि सच में बहुत कुछ उनको सिखाना पड़ा है मुझे। मानते नहीं है वो अभी तक भी ये बात ज़रूर है। और गुरुजी के सामने में जब मैं बोलूँगी ना तो हँसने लगेंगे। मैं कहती हूँ ना कि आपकी लाइफ़ कैसी होती अगर आपके लाइफ़ में मैं नहीं होती तो हँसने लगते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ़ के वो सूर्य हैं, लेकिन हँसी-मज़ाक गुरुजी ने आज मुझे बताया है कि बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में, और ये हमारे रिलेशन शिप को हेल्दी रखता है। तो थैंक यू गुरुजी, ऐसा स्वभाव ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने जब कहा कि बच्चों की तरफ से, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही स्ट्राइक किया कि और गुरुजी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे बच्चों को जब नवजीवन ब्लेस करते होते हैं ना,
यानी कि कई बार हमारे बच्चों पे बहुत सारे संकट आते हैं और उसको गुरुजी किसी न किसी रूप में काटते हैं और फिर हमें जब शुक्राना हम नहीं करते हैं तो गुरुजी ऐसा कहते हैं कि तू बात नहीं समझती, इशारा नहीं समझती। संगत जी, आज मैं दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे बड़े बच्चे की तरफ से, यानी कि सुमन की तरफ से, जो कि मेरे पति हैं। और आप लोगों को हँसी आएगी लेकिन नहीं, एक पत्नी जो होती है ना, वो हर रूप में अपने पति का रक्षा कवच होती है ना? और जब रक्षा कवच करते-करते आपका एक मोह बनता है ना, वो मोह संबंध में तो पत्नी का होता है, लेकिन उसका जो आपकी जो मतलब वो होगी ना, एक वो मंत्र का पावर होता है, जो विवाह का मंत्र होता है कि आप सब कुछ वहाँ पे अम, कहते हैं ना कि इस संबंध में हम सब कुछ हार जाते हैं। बच्चों के साथ हम सब कुछ हार जाते हैं। बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, तो पत्नी का भी यही होता है कि पति के लिए अगर एक पतिव्रता पत्नी है, अगर उसके मन में कहीं से कोई पाप नहीं है, मैं नहीं कहती हूँ कि सारी लड़कियाँ एक सी होती हैं या सारे पुरुष एक से होते हैं, लेकिन ज़्यादातर का ज़्यादातर का मन ना इतना एकनिष्ठ होता है कि एक-दूसरे के प्रति जो वो प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रभु को, वो परमात्मा को स्वीकार करना ही होता है। और कहीं न कहीं हम दोनों इसी रूप से बचते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सुमन की पहली प्रार्थना में माँ के बाद शायद मेरा ही नाम होता है और मेरी हर प्रार्थना में अ मतलब ऐसा ही नाम होता है, सुमन का ही नाम होता है। तो संगत जी, ये तो कहने की बात है, बिन बोलियाँ सबकी जानता जब हमारे जीवन में आ गए हैं गुरुजी के रूप में, तो वो हमें हर जगह समझाते हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में सुमन की तरफ से शुक्राना अर्पित करती हूँ आज। सुमन को न जाने कितनी बार गुरुजी ने लाइफ ब्लेस किया है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने बच्चे को बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया ड्यूरिंग उनके जो ट्रीटमेंट के दौरान ऑपरेशन में उनको दोनों बार नई लाइफ ब्लेस की। अभी जब वो घबराते हैं, कभी उनका मन डोल जाता है, तो गुरुजी किसी न किसी रूप में आके उनको ब्लेस कर जाते हैं चुपके से। उनके स्वभाव को तो गुरुजी ने इतना बदल दिया है, मुझे गुरुजी हमेशा कहते थे कि तेरे पति के स्वभाव को मैं ठीक कर रहा हूँ। उसका स्वभाव मैं भटकने नहीं दूँगा, अब उसको मैं बिल्कुल अच्छा कर रहा हूँ। वो तु तेरे लिए मैंने तेरा बहुत अच्छा पति ब्लेस किया हुआ है। वो तो बुरी नज़र का प्रभाव था। और करते, 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 करते स्टेप बाय स्टेप इन 3 सालों में मेरे सामने जो सुमन है, वो एक नए अवतार हैं। जैसे हम लोग मोबाइल में फ़ेसबुक पे अवतार बनाते हैं ना, ये गुरुजी वाले सुमन हैं और ये डेफ़िनेटली अलग सुमन है। अभी भी थोड़ी-थोड़ी हम सब में कहते हैं ना कि बर्तन को अगर रोज़ ना मांजो तो वो गंदा हो जाता है। आपने देखा है कि हम खाना बनाएँगे और बर्तन को अगर साफ़ नहीं करेंगे, सेम बर्तन में पकाएँगे तो खाना कैसा बनेगा? खा पाएँगे हम लोग? बदबू आएगी। इसी तरह गुरुजी का जो ये क्लास है, उसमें रोज़ हाज़िरी लगाएँगे, रोज़ हमारे कदम कटेंगे, रोज़ हम साफ़ होंगे, तभी तो। ऐसा थोड़ा ना होता है, एक दिन स्कूल जाने से क्या हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम पास कर जाते हैं? सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है संगत जी, इसको इस रूप में लीजिए। हम कहते हैं हमने तो गुरुजी का नाम ले लिया, हाँ, हो गया हमारा काम हो जाए, कैसे हो जाए? क्या आप एक दिन स्कूल जाके पास कर जाते हो? क्या आप एक दिन खाना खा के साल भर रह पाते हो? क्या आप एक दिन नहा के साल भर नहीं नहाते हो? जब हर काम हमें हर रोज़ करना है, तो गुरुजी का ध्यान हमें हर रोज़ क्यों नहीं लेना है? और गुरुजी के वचनों को क्यों नहीं रोज़ मानना है? भगवान हैं गुरु हमारे, तो मैं शुक्राना करती हूँ उस भगवान का, जिन्होंने गुरु बन के हर जगह सुमन को एक नई दिशा दिखाई, उनको दिखाया कि कौन उनके अपने हैं, कौन पराए हैं। बहुतों का चेहरा अभी वो नहीं देख पाए हैं, कुछ के स्वप्न गुरुजी ने सिर्फ़ मुझे दिए हैं। लेकिन मैंने गुरुजी से यही कहा है कि मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि उनके रिश्तों में कोई खटास आए। इसीलिए गुरुजी, आप उनकी ही बुद्धि ठीक कर दो। मुझे पता है, तो मैं उनसे दूर रहती हूँ, मैंने बात करना छोड़ दिया है। कहीं न कहीं उनको ये ज्ञात है कि मेरे साथ कोई शक्ति है। और जो मेरा गाँव का ट्रिप लगा था संगत जी,
जब गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे मैं काली बना के भेज रहा हूँ, मुझे सपने में गुरुजी ने दिखाया था कि मैं जाती हूँ और मैं उनसे लड़ के वापस आती हूँ, मैं जीत जाती हूँ, मैं घायल भी हूँ फिर भी मैं जीतती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुजी रहते हैं। मेरे सुमन की रक्षा कवच बन के, उनका प्रोटेक्शन शील्ड बन के ये यूनिवर्स रहता है। गुरुजी ने हमें पूरा ब्रह्मांड ब्लेस किया है संगत जी। हर माता हमारी सुरक्षा कवच है। हमारे परमपिता हमारे सुरक्षा कवच है। तो ये मेरे पति रूपी मेरे बड़े बच्चे की तरफ से कहते हैं ना, आजकल के जनरेशन जो हैं वो तो मेरा बाबू मेरा सोना कहती ही हैं हस्बैंड्स को, हम लोग नहीं बोले, लेकिन गुरुजी मुझे कभी-कभी ये भी कहते हैं कि अ, तुझे तो तू तो अच्छे से बात भी नहीं करती है अपने पति से, फिर वो तुझसे दूर क्यों ना जाए? तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं तो बड़े अच्छे से बात करती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया आंटी का, जो पुरानी आंटी थी, तो कहते हैं वो आंटी कह गुरुजी कहते हैं कि तू तो अपने पति नु प्यार से पुकारती भी नहीं है। तो आंटी झेप गई, आंटी चुप हो गई थी। तो गुरुजी ने कहा था कि क्यों? क्या तू कभी डार्लिंग बोलती है? बोलती सी? और आंटी को बड़ी हँसी आई थी, वो बच्चे की तरह जब गुरुजी बोले और खुद ब्लश किए और बहुत हँसे थे और दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पे थे और दोनों इतने हँसे थे और बाद में जब वो अपना सत्संग शेयर कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जब गुरुजी ने ऐसे बोला था और गुरुजी खुद ब्लश किए थे और हमारे जो मन के मनमुटाव थे, उनके एक शब्द डार्लिंग से हमारा वो मनमुटाव दूर हो गया था। क्योंकि वो परमपिता के मुँह से निकला एक शब्द था संगत जी, वो एक वो ब्लेसिंग होती है। तो गुरुजी हमेशा सिखाते हैं कि बहुत प्यार से, बहुत नज़ाकत से रहना है हमें। अपने बोली, वाणी को बहुत हिफ़ाज़त से रखना है। छोटी-छोटी बातें जो हम एक-दूसरे को चुभाने के लिए बोलते हैं, मैंने तो बहुत ये पाप किया हुआ है। मैंने अनजाने में ही से सुमन का बहुत मन दुखाया है। जो गलती उन्होंने नहीं भी की मैंने उसके लिए भी उनको सुनाया हुआ है। ये मेरी गलती थी। लेकिन अब मैं भूल चुकी माफ़ी माँगी हूँ बाबा से, मेरे मम्मी से, मेरी माँ के आँचल से। शुक्राना मेरे बाबा। तो सुमन को साँसें देने के लिए, सुमन को नया जीवन देने के लिए, नया जीवन जीने का सलीका देने के लिए, उन्हें थोड़ा दान पुण्य से जोड़ने के लिए, उनके अंदर में आत्मविश्वास फिर से भरने के लिए बहुत मुश्किल है वेंटिलेटर से लौटे आदमी को फिर से नॉर्मल रूटीन लाइफ़ में जीना और वो भी एक ऐसे सफ़रिंग के साथ कि कहीं फिर से मैं उसी कंडीशन में ना चला जाऊँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ते हैं, तो वो हमें उस तकलीफ से रूबरू फिर होने ही नहीं देते हैं। और मेरे बाबा ने तो मुझे ये आश्वासन दे दिया है, आश्वासन नहीं वचन दे दिया है कि उन दिन हल्के हो सकते हैं, लेकिन जीत तो तेरी तय है बेटा। और मुझे मेरे बाबा पे पूरा विश्वास है। वो मेरे विश्वास की ही है। वो मेरे विश्वास है, वो मेरी आस्था है, वो मेरी साँस है, मेरे शिव हैं। और शिव से ऊपर कुछ नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब दूसरा सत्संग शुक्राना मैं अपने बेटे की तरफ से करना चाहूँगी, जो पहला बेटा मुझे ब्लेस किया था गुरुजी ने। मुदित नाम है उसका। मुदित का अर्थ होता है खुशी, लेकिन ऐसी खुशी भी होता है उसका अर्थ जो दूसरों को प्रदान की जाए। यानी कि उसको खुद को खुश रखने से ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी हो जाता है दूसरों को खुश करना। और संगत जी यही स्वभाव उसको ब्लेस भी किए हैं गुरुजी, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारे कष्ट आए, बहुत सारे। गुरुजी ने बार-बार बताया कि तेरे बच्चे पे बहुत कष्ट है, तेरे बच्चे पे बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। मेरा बच्चा को गुरुजी ने एक बार दिखाया कि उसका ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा है। बहुत बड़ा-सा गोला उसके सर से निकला और उसने मुझसे ये डिस्कस किया था। और संगत जी गुरुजी ने सपने में ही उसके ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर दिया। जो संकट उस पे आगे चल के आने वाला था, उसको मेरे बाबा ने काट दिया। संगत जी उसका शुक्राना। दूसरा कि उसको जब से लास्ट टाइम उसका जब हुआ था उसको अ,
चेस्ट में पेन स्टार्ट हुआ और इतना छोटा बच्चा मेरा, 20 साल का बच्चा मेरा। और सबने मुझे बताया कि ये सीज़र का होगा केस, हार्ट से रिलेटेड। तो सोचना भी नहीं चाहते हैं कि कार्डियक वाला कुछ इतना छोटा बच्चा को हो। लेकिन सारी रिपोर्ट उधर ही जा रहे थे, लेकिन कैसे मेरे बाबा ने, कैसे मेरे गुरुजी ने एक माँ की प्रार्थना सुन के, एक बेटी की लाज रखने के लिए, एक बेटी के विश्वास की लाज रखने के लिए सारे रिपोर्ट को ही बदल डाला। जिन्होंने ये सोचा था कि मेरा बच्चा अब कभी नहीं उठे, उनको वो अब क्या सोच रहे होंगे? गुरुजी कहते हैं ना कि जब मैं जवाब देता हूँ तो सारे की बोलती बंद हो जाती है, तो कर दी ना बोलती बंद मेरे बाबा ने। हूँ तो मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल हूँ मेरे गुरुजी की बेटी। यहाँ पे जो भी संगत ये सुनेंगे उनको लगना चाहिए कि विश्वास की जीत गुरुजी कैसे करवाते हैं। करके तो देखो विश्वास इन पे। उसके बाद मेरे बेटा को 3 बार, 3 या 4 बार वो अनकॉन्शियस हो गया, बिल्कुल। 1 से 2 मिनट तक उसमें कोई साँस नहीं बचती थी। वहाँ से गुरुजी ने वो दूसरे जीवन देते गए, देते गए, देते गए। एक बार गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि तेरे बेटे पे ऐसा ब्यूटी स्पेल था। लड़कों पे ब्यूटी स्पेल कैसे कर सकता है कोई, सोचो। लेकिन किया गया था और ऐसा किया गया था संगत जी कि 2 साल जो मेरे बच्चे ने पेन सहा है, 1.5 साल, क्या ही जानता है या एक माँ ही समझ पाती है। उसके मुँह पे इतने सारे, इतना सुंदर मेरा बेटू, और उसके मुँह पे इतना सारा वो हो गया था, अम, पिंपल बोलते हैं ना, पिंपल्स। और वो एक्ने वाला इतना डीप कि जब हम उसको और कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं। 1.5 साल तक वो रात में सोता नहीं था। उसको ऐसा पेन करता था वो कि कराहता रहता था वो, बिल्कुल। और फिर संगत जी, उसको इतना पेन होता था कि जब गुरुजी ने फिर डॉक्टर से ब्लेस किया और वो एक सत्संग में सुनाया कि आगे जाके इसको ऐसा कैंसर होने वाला था। नाम भी लेते अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसको ऐसा खराब कैंसर होने वाला था जिसका कि क्योर संभव ही नहीं है, इलाज अभी तक नहीं आया है। और उसको गुरुजी ने इसको 2 साल का कष्ट देके काट दिया, एक्ने का कष्ट देके। उसके बाद संगत जी, वो ये जो 2-3 साल हमसे अलग रह के पढ़ा, और उसके दौरान इसको बहुत सारी दिक्कत भी हुई अकेले रहने में, और वही एक्ने का प्रॉब्लम ये सब। तो गुरुजी ने एक और सत्संग मुझे सुनाया था उसी दौरान कि तेरे बेटे पे कोई इल्ज़ाम लगने वाला था और ये 10-15 साल जेल में रहने वाला था, वो भी बेवजह, बिना किसी जुल्म के। और ये कष्ट उस पे था, आना था, चाहे जिस भी वजह से। लेकिन उसके बदले में उसको 3 साल का, 2 साल का ये कष्ट देके, शारीरिक कष्ट देके और अकेले रख के, होता है ना कि माँ-बाप साथ में रहते हैं तो बच्चे का मन बहलता है थोड़ा-सा, लेकिन कुछ नहीं, उसने अकेले सब कुछ झेला। और ये जो छोटे-छोटे दर्द होते हैं ना, इसमें कोई सपोर्ट भी नहीं करते हैं, एक माँ ही करती है। और कभी-कभी तो मैं भी कहती थी, अरे इसमें क्या है? लेकिन जो दर्द, जो प्रॉब्लम, जब गुरुजी ने एक डॉक्टर ब्लेस किया, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, डॉक्टर गीताली। और जब हम उनके पास गए तो उनके कोट पे जो ब्रॉच लगा था वो हनी बी का था। और वहाँ गुरुजी का इशारा मुझे मिला क्योंकि हर जगह वहाँ पे कृष्णा का लोगो लगा हुआ था। और मुझे मैंने गुरुजी से प्रार्थना करके गई थी कि गुरुजी प्लीज़ बच्चा को यहाँ पे ठीक करवा दीजिएगा। जब वो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा बेटा कितना पेन में था, उन्होंने कहा कि आप समझ लीजिए कि जितना छोटा ये मुहासा दिख रहा है आपको, उससे 1 उँगली नीचे तक इसका डीप रूट होता है। और जितनी बार ये मुहासा फूटता है या जितनी बार ये मुहासा नया बनता है, उतनी बार उस रूट में
जितना लाखों करोड़ों जो काँटे चुभाएँगे ना, वैसा पेन होता है। ये कहने की बात नहीं है, महसूस कर सकते हैं। और संगत जी, जब डॉक्टर ने हमें उसका वीडियो दिखाया कि कैसे एक्ने होता है और कितना पेनफुल होता है, और जब गुरुजी ने वो सत्संग सुनाया कि तेरे बच्चे की लाइलाज बीमारी को मैंने एक्ने में काटा, उस वक़्त जो दिल से शुकराना निकली, उसका मम्मी क्या करे? माँ कैसे शुकराना करे उस क्षण का, जब उसके पिता ने उसके नाती को ऐसे ब्लेस किया। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान कर सकते हैं। तो शुकराना मेरे बाबा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हज़ारों दिन। और सबसे बड़ा शुकराना तो इस बात का कि उन्होंने बच्चों के साथ अपना कनेक्शन बनाया हुआ है। कुछ भी करता है वो, तो मुझे कहता है कि कोई बात नहीं मम्मी, हो सकता है जैसे कि कल छोटी-सी बात है, छोटा-सा सत्संग है संगत जी, कि कल रात में मैंने स्टफ़ पराठा बनाया था सब्ज़ी के साथ, लेकिन मेरा बेटा बोला था कि मम्मी रात में ना मुझे थोड़ा-सा फ्राइड मैगी बना देना। मैंने भी कहा था, हाँ बेटा मेरा भी खाने का मन है, तो हम लोग ना दोनों चीज़ बना लेंगे, साइड बाय साइड दोनों खा लेंगे। संगत जी, कल की सेवा थी, वो जो पाठ वाली सेवा यहाँ ग्रुप में मिली थी, उसकी वजह से मैं भूल ही गई। गुरुजी ने बिसरा दिया कि मुझे मैगी भी बनाना है, और उसके बाद खाना हो गया। खाने के टाइम पे वो बोलता है, खाने से पहले जब प्लेट लगा रहे थे कि मम्मी मैगी? मैंने बोला अच्छा, अच्छा रुको अभी बना देती हूँ। लेकिन लेट हो गया था, तो मैंने नहीं दिया उसको। नहीं बना पाई मैं, क्योंकि फ्राइड मैगी में टाइम लगता है, उसका लंबा प्रोसेस होता है। तो वो बोलता है कि रहने दो मम्मी, लेकिन उसने मुझे क्या बोला, ये नहीं बोला कि गुस्सा नहीं किया। पहले बच्चा बहुत गुस्सा करता था मेरा, पहले पति भी बहुत गुस्सा करते थे, बात-बात पे। चिल्लाना, गुस्सा करना, नहीं होता है कि सब कुछ उठा के फेंक दो, उस टाइप का मोमेंट हो जाता था, लेकिन अब नहीं। अब सब कुछ जैसे गुरुजी आशीर्वाद देके पहले से ही सँभाल देते हैं। पहली बात तो वो मुझे चुप करा देते हैं, तो झगड़ा आगे बढ़ता ही नहीं है। दूसरी बात कि रियलाइज़ेशन एक बच्चे को भी होती है, पति को भी होता है, और मुझे भी होता है। सबको उन्होंने अपने हिसाब से ही वे सँभाल लिया है। संगत जी, तो वो मुझे क्या कहता है कि कोई बात नहीं मम्मी, हो सकता है कि आज अगर मैं मैगी खाता तो मेरे लिए वो सही नहीं होता, इसीलिए गुरुजी ने तुम्हें बनाने नहीं दिया। जब गुरुजी का नाम आ जाता है ना हमारे रिश्तों के बीच में, वो रिश्ता ही ब्लेस हो जाता है। कहते हैं ना गुरुजी कि मुझे अपने हर रिश्ते के बीच में रखो, मुझे अपने हर काम के बीच में रखो, मुझे अपनी हर यात्रा के बीच में रखो, मुझे अपनी हर जर्नी के बीच में रखो, और मुझे अपने जीने और मरने के बीच रखो, मुझे अपनी सांसों के बीच रखो। और जहाँ पे हमारे बीच में गुरुजी हैं, यानी कि महादेव हैं, यानी कि माँ गौरी महाशिव हैं, आदिशक्ति हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर, अकाल पुरुष बाबा नानक हैं, वहाँ पे हमारे बीच में कोई और कुछ आ कैसे सकती है? ना तो कोई नकारात्मकता आएगी, ना कोई नज़र आएगी, ना कोई प्रॉब्लम आएगी। सफ़रिंग है, अगर हम नहीं ध्यान करेंगे, तो सफ़रिंग होगी। अगर हम नहीं पूजा-पाठ करेंगे, सफ़रिंग होगी। पूजा-पाठ गुरुजी का डिक्शनरी ही अलग है। गुरुजी ने मेरी 2 घंटे की पूजा को 2 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। सारा काम करते-करते सत्संग सुना देते हैं, ये भी नहीं कि बैठ के सुनना पड़ता है। सारे काम करो, घर की सफाई करती रहती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ, घर भी साफ, मन भी साफ, आत्मा भी साफ, जन्मों-जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। तो ऐसी लाड कौन लड़ाए? कोई नहीं लड़ा सकता है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद मैं एक अब ये बेटे की तरफ से सत्संग था कि गुरुजी ने मेरे बेटा को बहुत ब्लेस किया है, उसकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ बाबा का। एक माँ के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक नाती के रूप में गुरुजी के चरणों में शुक्राना अर्पित है। अब जो शुक्राना है वो बेटी का है, और गुरुजी ने कहा था कि बच्चों की तरफ से करना है, तो बेटी की तरफ से शुक्राना। संगत जी, उसके ऊपर तो बहुत सारे कष्ट आए जो गुरुजी ने काटते गए, काटते गए, काटते गए। आज जब हम कहते हैं ना कि सफरिंग्स, तो छोटे बच्चों की सफरिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती है।
कभी-कभी हम अपने ही घर में कभी-कभी 2 रंग का व्यवहार कर देते हैं या फिर कभी हमारे जो घर में मेहमान आते हैं वो 2 नज़र से देखते हैं। इस सब टाइप से ना बच्चों का मन बहुत आहत होता है और मेरा ये चीज़ बहुत हुआ है बचपन से क्योंकि मैं थोड़ी सांवली थी और मेरी दीदी बहुत गोरी। लेकिन इसके अलावा मेरा स्वभाव ज़्यादा अच्छा था और दीदी थोड़ी ये थी तेज़ बोलने वाली। तो सब आते थे तो यही कहते थे कि देखने में तो दीपा अच्छी है, गोरे से होता है सुंदरता गाँव वगैरह में, तो जो गोरा हुआ वो सुंदर हुआ। तो वहाँ पे सब ऐसे ही बोल देते थे कि स्वभाव तो इसका अच्छा है लेकिन देखने में तो यही सुंदर है। वो मुझे बड़ा पिंच करता था, फिर स्वभाव की क्यों चर्चा कर रहे हो? फिर तो ऐसे बोलो कि वही अच्छी है। लेकिन मैंने कभी कुछ बोला नहीं क्योंकि मेरी माँ बोलती थी कि जो सच में अच्छे होते हैं ना बेटा, उनको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद चमकते हैं। क्योंकि डायमंड के लिए वो मुझे एग्ज़ाम्पल देती थी कि वो कोयले की खान में ही मिलता है। कभी भी डायमंड समंदर में नहीं मिलता है। वो जब मिलेगा कोयले की खान में, यानी कि बहुत कालिख लगने के बाद ही हम चमक के उभरते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि भांडा साफ करो तो मैं फर्श से अर्श तक पहुँचा दूँगा। तो वही बात है। शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी बेटी की तरफ से शुक्राना है कि पहले तो गुरुजी ने उसका स्कूल चेंज करवाया था। फिर उसको धीरे-धीरे वो पढ़ाई में बहुत वीक थी। उसका धीरे-धीरे कंसंट्रेशन लेवल आगे किया। उसके बाद उसको जो 2 चीज़ का शौक है उसमें गुरुजी ने उसको बहुत बरकत दी हुई है। एक तो ये बरकत दी हुई है गुरुजी ने उसको कि गुरुजी ने उसको अम, बहुत, बहुत, बहुत सारा उसका आर्ट बहुत अच्छा है उसका और वो डांस बहुत अच्छा करती है। ये दोनों गुण जो उसमें हैं, वो बहुत ही प्यारे गुण हैं उसके और जहाँ भी जाती है सब उसका ये करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं उसको। उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने उसके यूरिनल इन्फेक्शन वाले कष्ट को जो कि आगे चल के उसके लिए बहुत भयानक वाला एक प्रॉब्लम बनने वाला था, जो कि गुरुजी ने मुझे कई बार बताया था कि ये इसके लिए प्राणघातक सिद्ध हो जाता और ये बेड पे पड़ जाती। तो उससे गुरुजी ने उसको कटवाया उस कष्ट को और पर्दा पाके कटवाया। उसका जो कष्ट था, वो गुरुजी ने बहुत प्यार से यहाँ से बाहर ले जाके कलकत्ता में, वो भी बोलपुर ले जाके अपने भाई के घर में वो कष्ट कटवाया और जहाँ मेरी बेटी मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी, मेरी बेटी की गुरुजी ने रक्षा करी और बहुत बड़े कष्ट को गुरुजी ने वहाँ पे बहुत हिफ़ाज़त से कटवाया और मैं शुकराना करती हूँ, उस वक़्त उसके गले में जो मुझे भाव आए थे, वो था कि खंडा साहब पहना दे। जिस तरह खंडा साहब ने मेरी रक्षा की हमेशा, उसी तरह खंडा साहब ने मेरी बच्ची की भी रक्षा की है। आज भी जब उसको कोई कष्ट होता है, तो उसको मैं खंडा साहब वाला लॉकेट पहना देती हूँ, जो उसको अमृतसर से ब्लेस हुआ था। जो उसने एक चेन खरीदा था, उसमें उसको खंडा साहब की ब्लेसिंग मिली थी अपने आप। तो उसी वक़्त से नानक बाबा हमारे साथ हैं, जब वो 2 से 3 साल की रही होगी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी उसके बाद उसको भी सेम ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन और उसके ज़रिए तो गुरुजी ने हमारे कितने कष्ट कटवाए हैं। इतनी छोटी-सी वो बच्ची है, सब कुछ 13 तारीख की उसकी पैदाइश है, बख्शीश है वो मेरे लिए बाबा नानक की, गुरुजी की और हमेशा गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरी बेटी तेरे घर की लक्ष्मी है, उसको कभी कुछ ना बोला कर। संगत जी कई कष्ट कई कष्ट उसने कभी अपनी दादी का सपना देखा कि उसके मुँह से झाग आ रहे हैं, वो गिर गई है। कभी उसने अपने पापा को देखा कि उनको पैरालिसिस अटैक हो गया है और उनके आँखों में पूरे छेद हो गए हैं। कभी उसने देखा कि मैं हूँ ही नहीं इस जहान में, अपनी माँ का उसने देखा कि मैं मर चुकी हूँ। कभी उसने देखा कि वो बिल्कुल एक जैसे ज्वालामुखी नहीं होता है लावा, तो उसमें गिर गई है और फिर वो पूरा उसका जो क्लास है वही उसमें चला गया है और वो लोग नहीं बच पाते हैं। और कभी उसने देखा कि उसके पिता के लिए कि उनका हाथ-पैर टूट गया है, कभी एक्सीडेंट का देखती है और
वो देखती है और अगले दिन हमारे साथ वो चीज़ होता है, कभी उसने साँप का जोड़ा देखा, उसको गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। ड्रीम के थ्रू उसका बहुत कष्ट और उसके थ्रू हमारा कष्ट बहुत कटता है संगत जी। कहते हैं ना कि हमारी सोल जर्नी, हो सकता है कि उसकी सोल जर्नी मुझसे भी पुरानी हो, मैं नहीं जान पाती हूँ ये चीज़ें। क्योंकि जो कनेक्शन का होता है ना लेवल, वो सबका अलग-अलग होता है। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा का, मेरी माँ के आँचल का, कि उन्होंने इतनी बख्शीश दी है कि बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखा है। और इसके साथ ही एक बहुत प्यारा शुक्राना भी करूँगी कि गुरुजी ने अ, उसको इतना प्यारा भाव दिया है कि वो सबको हँसाती रहती है। सो शुक्राना बाबा। बच्चों का शुक्राना है, लेकिन मैं एक बेटी होने के नाते सासू माँ की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि सासू माँ भी गुरुजी की तो बच्ची ही हैं। तो इस भाव के साथ मैं करती हूँ कि माँ को भी गुरुजी ने कई बार लाइफ ब्लेस किया है संगत जी। उनको तो नया जीवन ही दे दिया है और देते जा रहे हैं। रात में माँ सो नहीं पाई और सुबह से गुरुजी ने उनको दुखभंजनी साहब का पाठ चलवा के उनको सुलाया। जिस तरह उनके पूरे शरीर में रोग फैल चुका था, लेकिन गुरुजी ने उनको मुझे बोला कि इसको दवाई को ब्लेस करवा लें। उनके हाथ-पैर में बहुत सा झुनझुनाहट और सुन्नपन हो रहा था और गुरुजी ने दवाई दिला कर उनको बोला कि ब्लेस करा के इसको दे, जल प्रसाद इसको रोज़ दे। और मुझे फिर से एक सत्संग सुनाया कि उसको उनको 10 साल की लाइफ़ की एक्सटेंशन दी है। ये सोच से परे है, मैं तो अभी भी, मुझे तो विश्वास है कि गुरुजी ने अगर मुझे सत्संग में सुनाया है और बार-बार सुनाया है, तो मेरे धन गुरु नानक ने उनको 10 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। लेकिन वही बात है ना कि गुरुजी जिस तरह मेरे विश्वास की लाज रखते हैं, तो मैं कभी उनको ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए नहीं की हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं बस यही कहती हूँ कि मेरे राम के लिए मेरी कौशल्या माँ बहुत ज़रूरी है। माँ और बेटा की बॉन्डिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम अपने बच्चे के लिए बोलते रहते हैं कि मेरा बेटा, तो मेरा पति भी तो किसी का बेटा है। और बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे राम के लिए गुरुजी मेरी कौशल्या माँ को बिल्कुल ठीक रखो, स्वस्थ रखो। और जैसे उनका स्वभाव है, वो मन की बहुत अच्छी हैं। बस उनको वो है कि किसी की बातों में आके ना वो किसी की बुराई कर जाती हैं। तो बस गुरुजी उनका भी स्वभाव बदल दीजिए, उनको भी अच्छी बातों वाला कर दीजिए। उनको ना सारे लोग बहुत भ्रमित करते हैं। जो हमारे नियर एंड डियर वन्स होते हैं ना, जो हमें उकसाते हैं, तो वो बहुत जल्दी उसमें आ जाती हैं। तो बस उसको गुरुजी आप देख लीजिए कि वो है ना मेरी-तेरी उसकी बात वाले में बहुत फँस जाती हैं और उस चक्कर में वो अपने कर्मा बिगाड़ लेती हैं। अदरवाइज़ वो इतनी नीट एंड क्लीन है, इतना साफ-सुथरी, उनका मन भी बहुत अच्छा है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनके रूप में बहुत अच्छी सासू माँ ब्लेस हुई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके यहाँ पे वो झप्पी वाला नहीं माहौल है, बस मैं उसको मिस करती हूँ। बाकी मुझे ससुराल बहुत प्यारा मिला। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने अपनी इस बेटी को जैसा मायका दिया सुंदर सलोना-सा, वैसा ही ससुराल भी ब्लेस किया सुंदर सलोना-सा और वैसा ही संगत परिवार ब्लेस किया सुंदर सलोना-सा और वैसा ही मुझे गुरु मिला सुंदर सलोना-सा कि सलोना-सा गुरु है और मैं हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आज चिल्ड्रंस डे है और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हम पूरे संगत परिवार जो आपके बच्चे हैं, वो आपकी चरण की छाँव में रह के कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छे बनें, कुछ अच्छी आदत सीख पाएँ और हमेशा यही कह पाएँ कि गुरुजी, हम गुरुजी के वाले बच्चे बन के रहें। हमें कोई देखे तो हम कुछ भीड़ से अलग दिखें। क्योंकि हमारे अंदर में आपका नाम है और हम आपके नाम को लेने की ताकत रख पाएँ। हमारी जिह्वा पे आपका नाम विराज सके। हम यूनिवर्स से प्यार कर सकें, हम चराचर से प्यार कर सकें। हम कह सकें बहुत गर्व से कि हम गुरुजी वाले हैं। बड़े मंदिर हमारा मायका है। हम आपकी उस्तत, आपकी कृपा का बखान कर सकें, ऐसी हम में शक्ति भरना दाता। और बस यही कहूँगी हमेशा से हमेशा तक कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इस बेटी के लिए तो मैं अपने लिए कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी तो जीवन की साँसें भी आपसे हैं, मेरे तो जीवन का नाम भी आपसे है। ये शिखा आपसे है, इस शिखा का नाम आपसे, इस शिखा के
हर काम आपसे, और ये शिखा का जितना भी अब आराम है वो आपसे। और मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ, तो आपके चरणों में अर्पित करने लायक करूँ। कुछ ऐसा ना करूँ कि आपके सामने जब नज़र उठाऊँ तो मैं मिला ना पाऊँ। बस बाबा ऐसी बख्शीश देना कि जो भी करूँ, जो आप मुझे सिखलाते हो ना, अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। तो बाबा मेरा आत्म और मेरा सम्मान सब आपसे है। आप रूपी शक्ति अगर इसमें रहेगी, तो आप मेरे आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं पहुँचने दोगे। और जैसा आपने कहा है कि तू अपने कमाई करेगी, अब वो नाम की कमाई है या धन की कमाई है, क्योंकि संगत जी, गुरुजी मुझे हमेशा आप कह रहे हैं, मुझे ना हमेशा जॉब से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं, तो क्या पता गुरुजी ने कुछ प्लान किया हो। आज गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि तुझे बहुत जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। न जाने वो कौन-सी बड़ी खुशखबरी है, लेकिन मेरे बाबा ने कहा है तो मिलने वाली है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे संगत परिवार के हर बच्चे को बहुत-बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और बहुत सारी हैप्पी चिल्ड्रंस डे की शुभकामना। और हमारे जो चाचा नेहरू को भी आज श्रद्धांजलि, क्योंकि मुझे बहुत पसंद हैं चाचा नेहरू, और मैं उनको भी आज याद कर रही हूँ। और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, आपकी प्यारी सी टीम को। जय गुरु जी, संग परिवार जी। पहले तो सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जितने भी प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, सभी को प्यार भरा जय गुरु जी भी और हैप्पी चिल्ड्रंस डे भी। बाबा आज 14 नवंबर है, आपके बच्चों का सबसे स्पेशल डे। स्पेशल तो रोज ही होता है, और हम आपके चरणों में श्रद्धा और प्यार के गुलाब के फूल अर्पित करते हैं और आपका आशीर्वाद लेते हैं आपके सारे बच्चे। और रात का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का आपके चरणों में आपके मंत्र द्वारा मंत्र का उच्चारण करके अर्पित करते हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 3:36। शुक्राना करने से पहले तो मंत्र जाप कर लेते हैं। अपने आसपास का ऑरा क्लीन और पॉजिटिव। ये वो संजीवनी बूटी मंत्र है जिसके करने से हमारे सारे नेगेटिव विचार, हमारे आसपास का नेगेटिव ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और अंतरात्मा की जो उथल-पुथल हो रही होती है अंदर ही अंदर, वो शांत हो जाती है। तो शुक्राना करेंगे मंत्र जाप के बाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा ने बोला था मुझे सुबह कि अ, मुझे डांट लगाई, मतलब पहले तो उसका रीज़न ये था। आज आज मैं घर की सफाई करने में थोड़ा सा लेट हो गई, तो बाबा का मैसेज आया, आज 14 तारीख है, मुझे तेरे घर आना था और तू सफाई नहीं कर रही तो मैं नहीं आऊँगा, गुस्से में मतलब। तो मैंने वहीं पे सॉरी मांगा और उठ के फटाफट पहले मैंने अपनी चाय फिनिश करी
और चाय फ़िनिश करने के बाद मैं फटाफट से घर की सारी साफ-सफाइयों में लग गई। मैंने ज जब पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद चौक की धुलाई करने लगी तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने येलो कलर की बटरफ्लाई घर के बाहर घूम रही थी। तो शुक्राना मेरे बाबा ने तमन्नतम शुक्राना अंदर तो वो आई नहीं क्योंकि हमारा सारा घर बंद है बट बाबा ने बता दिया कि मैं घर के बाहर ही खड़ा था और तेरी घर की साफ-सफाई का वेट कर रहा था। तो बाबा आपका बहुत सारा प्यार मिला मुझे शुक्राना। और सारी साफ-सफाइयाँ करने के बाद, घर के सारे काम करने के बाद और बाबा ने आज सब्ज़ी बनवाई बैंगन की आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो जब मैंने 2 बैंगन काटे, मैंने सोचा 2 बैंगन बनाती हूँ, उसके बाद एकदम से टेलीपैथी हुई, नहीं 2 बचे हुए बैंगन हैं, वो बिगाड़ मतलब जैसे दिमाग ऐसा लगा जैसे बोला गया हो। मैंने कहा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगी सब्ज़ी फिर 2 टाइम खानी पड़ेगी। तो बार-बार नहीं, 2 दूसरा बैंगन भी काट मतलब जो तीसरा 2 बैंगन बचे वो भी काट। बार-बार ये हो रहा था दिमाग में। तो संगत परिवार ही जब मैंने तीसरा बैंगन काटा, तो जब मैंने बैंगन काटा तो बैंगन में ना ओम की आकृति बनी हुई थी, इतनी प्यारी-सी बहुत प्यारी। बाबा ने मुझे बैंगन में अपना आशीर्वाद दिया, उन्होंने बता दिया कि मैं आ गया मतलब घर में ही हूँ आशीर्वाद देने। तो शुक्राना बाबा ओम रूप में भी मुझे दर्शन दिए। जैसा कि मैंने कल सत्संग सुना था दीपा आंटी का, कि सत्संग सुनने के अगर बाद तुम्हें ओम दिखाई दे, तितली दिखाई दे या मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे, तो उस समय वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और बोली थी। और उन्होंने बोला था कहीं से खुशबू आने लगे तुम्हें गुलाब की, फूलों की, बहुत अच्छी सुगंध आने लगी इस तरह से। तो बाबा ने तुम्हें ब्लेस किया है। तो आज बाबा ने मुझे अ, ओम के रूप में भी दर्शन दिए और बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए और मंदिर की घंटियाँ भी जब मॉर्निंग में मैं उठी थी तो मुझे वो भी सुनाई दी। तो शुक्राना बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मंदिर की घंटियाँ तो मोस्टली मुझे बहुत कम सुनाई देती हैं जब ऊपर आती हूँ, लेकिन आज नीचे भी सुनाई दे गई। उसके बाद अम, ये बस ये रात जहाँ शादी में गए हुए थे वहाँ से आए। इनकी थोड़ी तबीयत ढीली-ढीली सी हो रही है, तो मैंने बाबा से बोल दिया आप जाने जहाँ ने आप जाने, आप देखें। तो बाबा ने मुझे काफ़ी टाइम पहले येलो और रेड चोले में बोला था कि मैं तुझे दर्शन दूँगा। मोस्टली रेड और येलो चोला में कोई ना कोई आ जाता है तो मैं यही सोचती हूँ कि बाबा आए हैं, दर्शन दिए हैं बाबा ने। आज हुआ ये कि मैं मार्केट गई थी, बच्चों का कल फंक्शन है चिल्ड्रंस डे का, तो उनको सामान दिलाने गई थी। तो जो मैं बिटिया की ड्रेस लेकर आई हूँ, वो पूरी ऑरेंज चोला है उसका, मतलब ऑरेंज कलर की ड्रेस है उसकी पूरी की पूरी और उसमें पर्पल कलर भी है, गोल्डन कलर भी है। तो मैं शुकराना करती हूँ, मैं इससे बताऊँगी कि मैंने इससे क्या कनेक्ट किया है इसकी ड्रेस से बिटिया की। तो मैं फिर उसके बाद आज बाबा ने व्हाइट और ब्लैक कलर भी घर में लेकर आए हैं, तो दिलवा कर लाए हैं, येलो और रेड कलर भी दिलवाया बाबा ने। वो मैं क्योंकि बाबा कहते हैं सबसे अच्छा रंग काला, सफ़ेद और कौन-सा बोला हुआ है? काला, सफ़ेद और शायद ऑरेंज ही बोला है उन्होंने, मेरे ख़्याल से तो। पता नहीं येलो बोला है, तो मुझे याद नहीं है। तो मैं आज जब घर बच्चों का सामान लेने के लिए गई, पहले बिटिया की ड्रेस ली, वो ऑरेंज कलर की, वहाँ मुझे ब्लेस किया पापा ने। फिर हम लोग मार्केट गए, बेटे का कुर्ता-पजामा लिया व्हाइट कलर का और उसकी ब्लैक कलर की जो टोपी थी, गढ़वाली टोपी, वो ली। तो शुकराना वहाँ पे तो इन चीज़ें का ध्यान ही नहीं रहा। घर आके मैंने घर आके बच्चों को ट्यूशन भिजवाया। मैंने अपने भाई से, अपने बाबा से शिकायत करी कि आज चिल्ड्रंस डे था और आपने मुझे ब्लेस भी नहीं किया, मतलब आपने मुझे हैप्पी चिल्ड्रंस डे भी नहीं बोला और हमें ब्लेस भी नहीं किया। तो उन्होंने जो मुझे स्वरूप भेजा, वो ऑरेंज और ब्लैक कलर का था, जिसमें वो बैठे हैं, ऑरेंज कलर की टी-शर्ट डाली है, ब्लैक कलर की उन्होंने पैंट डाली है।
तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, आपने तो मुझे पहले ही इतना सारा प्यार दिया और मंदिर में जो कपड़ा बिछाते हैं, वो भी मुझे बाबा ने एक येलो कलर का दिलवाया। जो रेड कलर का दिलवाया, उस कपड़े पे पूरे पे ओम ओम की आकृति बनी हुई है। बाबा शुक्राना, शुक्राना, इतना ब्लेस करते हो आप मुझे, इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो। ये सारी चीज़ें अभी जब मैंने बाबा का स्वरूप देखा, वो जब बाबा ने मुझे कनेक्ट किया सब कुछ मिला के कि मैं तो तुझे इस कलर में पहले ही ब्लेस कर चुका हूँ, पहले ही तुझे आशीर्वाद दे चुका हूँ। ज्वाला माँ की जो तू चोला लेकर आई है, मैं उसमें तेरे घर आया हूँ। मंदिर के जो तू कपड़े बिछाने के लेकर आई है येलो और रेड, उस पे ओम की आकृति बनी हुई है, वो तूने ध्यान से नहीं देखी। तो मैं उसमें भी तुझे घर उस रूप में भी घर में हूँ और तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। जो बेटे के जो तूने कपड़े खरीदे हैं, सामान उसका खरीदा है, वो उस कलर में भी मैंने तुझे ब्लेस किया है। उस रूप में भी घर आया हूँ। तो बाबा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका कोटि-कोटान शुक्राना है मेरे मालिक, इतना प्यार देने के लिए, इतना आशीष देने के लिए। और आज बाबा ने कुछ पाठ भी करवाए हैं और अच्छा लगा पढ़कर भी। हाँ, थोड़ी मिस्टेक नहीं, बहुत मिस्टेक हो गई। धीरे-धीरे बाबा सब कुछ सिखा देंगे, हाथ पकड़ कर सिखाएँगे। शुक्राना करती हूँ मैं विकास भैया का, जिन्होंने मुझे पाठ पढ़ने का तरीका बताया। बहुत-बहुत शुक्राना विकास भैया। अ आपका मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि छोटी-छोटी बारीकियाँ यही समझ में नहीं आ रही थी, जो आपने कल मुझे अच्छे से टीच किया। टीचर थैंक यू सो मच टीचर। और शुक्राना मैं करती हूँ अ, हेमा आंटी जी का, जिन्होंने ये आइडिया दिया कि हमें विकास भैया से इस चीज़ की नॉलेज लेनी चाहिए कि ये सरब रोकता औखत नाम का पार्ट जो है, वो हमें कैसे-कैसे लर्न करना होता है, जिसमें हमें छोटी-छोटी बारीकियाँ उन्होंने हमें बताई हैं। तो शुकराना करती हूँ मैं आप दोनों का, शुकराना करती हूँ मैं नूरी आंटी का, जिन्होंने मुझे बीच-बीच में बहुत अच्छे से गाइड किया है। जो अरदास मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया। वो विकास भैया और दोनों मुझे पढ़ा रहे थे रात। शुक्राना करती हूँ मैं कि अच्छा लगता है जब सब मुझे प्यार से बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो मच बाबा, इतने प्यारे-प्यारे फैमिली मेंबर्स देने के लिए। मेरा इतना प्यारा-सा इतने प्यारे से विपिन भैया हैं जो मुझे खिंचाई भी बढ़िया वाली करते हैं मेरी और टीच भी बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे सही राह, सही मार्गदर्शन भी अच्छे से देते हैं। मैं काफ़ी दिन से बहुत परेशान थी और जिस नंद के लिए मैं ज़्यादा परेशान थी, वो उसको घर ले आए हैं और उसका कल मेडिकल भी करवा दिया आपने। आपने वो आपका शुकराना कर रही थी बहुत ज़्यादा रोती-रोती कि भाभी शुकराना है मेरे गुरु पिता का, गुरु पापा का। मैं अगर बच पाई हूँ तो गुरु पापा मुझे बचा कर लाए हैं। जिस तरह उन्होंने मुझे मारा था, मार रहे थे, मुझे तो लग रहा था हम दोनों मर ही जाएँगे, मेरा बेटा भी और मैं भी, क्योंकि उसकी उस कंडीशन में मेंटली तरीके से हो डिप्रेश हो गया था वो बच्चा कि वो ऐसा हो गया था जैसे पागल हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है 2 जने किसी को मार रहे हों, छोटा 3 साल का बच्चा है वो उसका। कह रही इतनी मतलब जैसे पिटी हूँ मैं, उतनी तरह से चोट नहीं आई है। और उतना मतलब दर्द नहीं हो रहा है, बट कि कुल मिला के ये है कि अगर आज मैं ज़िंदा वापस आई हूँ तो बस गुरुजी की कृपा है, माँ काली की कृपा है जो उस स्थिति से मुझे निकाल कर लाई है, क्योंकि वो जैसी सिचुएशन वहाँ बता रही थी वो बड़ी भयावह लग रही थी, उसके मुँह से सब कुछ सुना है मैंने रात जब बात की थी। तो मालिक आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी कि आप बिटिया को ठीक-ठाक वापस ले आए हैं। अब जो होगा सब अच्छा ही अच्छा होगा। उसका बचा-कुचा भ्रम भी आपने तोड़ दिया, लेकिन वो रो-रो के अब भी यही बोल रही थी कि भाभी मैं बब्बू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ गलत उसके साथ करूँ या ये जो मैं कर रही हूँ मुझे नहीं मालूम ये सही है या गलत है। मैं अपने पति को किसी तरह का दुःख नहीं देना चाहती बाबा। मैं जानती हूँ कि आपके हम सब बच्चे जो हैं वो जेन्युइन तरीके से रिश्ते निभाना जानते हैं, प्यार करते हैं अपने-अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ।
तो किसी भी तरह से हर्ट नहीं कर सकती हैं हम आपकी बेटियाँ, आपके अ दिए हुए लाइफ पार्टनर जो आपने हमें दिए हैं, और ना ही कभी ऐसा हो कि हमारी वजह से वो कभी हर्ट हो बाबा। तो इस उसको इतनी शक्ति दो और इतनी बुद्धि दो कि जिस पे वो इतना प्यार लुटा रही है, वो उसको जानवरों की तरह मारा है, उसे इतने सालों में 5 साल में कभी उसे पत्नी की तरह ट्रीट नहीं किया, कभी पत्नी की तरह प्यार नहीं किया, कभी उसकी केयर नहीं करी, उसे नौकरानी की भी थोड़ी बहुत इज़्ज़त हो जाती है। जिस तरह उसका बुरा हाल उसने किया हुआ था वहाँ रहते-रहते। तो उसको सद्बुद्धि दो बाबा, प्लीज़ उसको सही राह पे लेके चलो। अब वो जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो डगमगा जाए बाबा बीच-भँवर में। उसको इतना मजबूत कर दो अपनी बेटी को कि वो अब अपने और अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले। तो अब ये ज़िम्मेदारी भी आप ही की थी, आप ही करोगे, और मैं तो बस आप पे आँख बंद कर कर भरोसा करती हूँ कि आप अपनी किसी भी बेटी की लाइफ़ ख़राब होने नहीं दोगे, कैसे भी नहीं। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हमारी प्यारी सी नंद का साथ देने के लिए, अपना आशीर्वाद भरा हाथ उनके सर पे रखने के लिए, अपनी ममता का आँचल उनको ढाँपने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। मेरी छोटी वाली बहन जो मेरठ में रहती है, सडनली मुझे रात ही कल पता चला है कि बात करते-करते उसने मुझे बताया कि उसके ससुर का ऑपरेशन हुआ है। उनके गुर्दे के पास कोई गाँठ निकली है काफ़ी बड़ी, और वो फट गई थी, और जितना भी पस उनके पेट पे, मतलब पेट में पूरा पस-पस हो गया था, इस तरह से बता रही थी। और एक ऑपरेशन हो गया है उनका, एक होना है, जो बची-कुची पस रह गई है वो भी निकालनी है डॉक्टर को। तो बाबा उनको भी अपने संरक्षण में लीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनको जल्दी से ठीक कीजिए। अब ठीक-ठाक इंसान थे वो, सडनली अचानक से ही पता नहीं क्या हो गया उनको। उनको भी ब्लेस कीजिए बाबा, शुक्राना बाबा, उसको और उसके परिवार को भी अपने आँचल में लेने के लिए मालिक। मम्मी आज हॉस्पिटल में एडमिट है, और सबसे अच्छी बात है डॉक्टर ने बोला है कि वो ठीक हैं, बस कमज़ोरी इसलिए है क्योंकि वो ठीक से खान-पीन नहीं कर रही हैं। डॉक्टर ने उनको सब कुछ खाने के लिए बोल दिया। मालिक आपका बहुत-बहुत शुक्राना, और सिर्फ़ और दवाइयाँ हल्की-फुल्की चलेंगी। उससे पहले मम्मी को एडमिट करने से पहले आपका एक मैसेज आया था, मुझे मालूम नहीं था मम्मी आज एडमिट हो गई। ग्लूकोज़ चढ़वाया है डॉक्टर ने उनको। आपका एक मैसेज आया था कि तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कि कर दिता। उन्होंने बोल कि उसकी दवाइयाँ अब बंद होने वाली हैं, और अपने खान-पीन का ध्यान रखे, बाकी वो बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त है। तो शुक्राना बाबा, अब वही बात डॉक्टर ने बोली है, जो मुझे भाभी ने कॉल करके बताया कि दीदी मम्मी बिल्कुल ठीक हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि बस थोड़ी-सी कमज़ोरी है जो खाने-पीने से जाएगी, और डॉक्टर ने सब कुछ खाने के लिए बोल दिया। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटान शुक्राना बाबा। आप बिन बोले भी सब कुछ करते हो। मैं तो सिर्फ़ इतना कहती हूँ कि आप सबका ख़्याल रखें, लेकिन घर में, ससुराल में, सब जगह छोटी-छोटी बातों का, हर चीज़ का आप ही ने ध्यान रखा हुआ है मेरे बाबा। तो मैं इसलिए बेफ़िक्र रहती हूँ, सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे-धीरे। आज आपके दामाद ने अपनी सास से भी बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत देर तक उन्होंने हँस-हँस के मम्मी से बातें करी, उनको समझाया कि टेंशन ना लिया करो मम्मी, और अपना ध्यान रखा करो खाने-पीने का, सोचने से कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा लगा वो 5 से 10 मिनट आपने बात कराई। रिश्तों में मिठास घुल रही है बाबा, धीरे-धीरे ही सही। दिलों की बिल्कुल कड़वाहट ख़त्म हो जाए बाबा, सारा परिवार एक होकर रहे मायके और ससुराल का। ये आपकी बच्ची चाहती है, और ये होना भी चाहिए। सभी जगह सभी लोग एक साथ मिलकर रहें, बहुत अच्छा लगता है, ख़ासकर सास-ससुर। ना सास-ससुर इधर के लगे, ना उधर के लगे, ऐसा लगे कि बस हम दोनों के 4 माँ-बाप हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, इतना अच्छी-अच्छी सोच देने का भी, और परिवार को इतना मीठा करने का। मीठे-मीठे बाबा ने मेरे मीठा-मीठा परिवार करना शुरू कर दिया है, जो जल्दी से जल्द हो जाएगा। जिन भाभी से बात नहीं होती थी, भाभी और मम्मी की, उनकी अच्छे से बात होती है आजकल। टच वुड उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी चल रही है दोनों की। तो शुक्राना मालिक, ये भी आप ही का आशीर्वाद है। आप ही ने बोला था कि मैं धीरे-धीरे सब कुछ ठीक कर दूँगा। परिवार में सब कुछ धीरे-धीरे ठीक हो रहा है, और होगा, बहुत अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मालिक। मैं मम्मी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, पापा की तरफ से शुक्राना करती हूँ, भाई-भाभी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बहनोई की तरफ से शुक्राना करती हूँ।
अपने सास-ससुर की तरफ से शुक्राना करती हूँ, आपके दामाद की तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा, उनकी तबीयत सही नहीं है, उनको ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए। आपने उनके काम को ब्लेस किया है और काम बढ़ोतरी करने के लिए कहा है कि जल्द से जल्द सारे काम होंगे। बुरी नज़र थी जो मैंने काट दी, तो शुक्राना मेरे मालिक बुरी नज़र काटने का भी। जिस औरत का बार-बार आप ज़िक्र कर रहे हैं, मैं जानती नहीं या जानती भी हूँ तो मैं सोचना नहीं चाहती उन लोग के बारे में। आप जानी-जहान हैं पापा, आप घर के मालिक हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करते हैं आप ही जानते हैं। मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, सब कुछ आप जाने। आप जानी-जहान बाबा मेरे मालिक, मैं आपका दिल का टुकड़ा, बस सब कुछ आपके उसमें रज़ा में राज़ी रहूँ, यही मेरी इच्छा भी है और आपका अच्छा बच्चा बन सकूँ। अपनी ममता के आंचल में हम सबको ऐसे ही समेट के रखना। संगत परिवार में बहुत सारे बच्चे आपके परेशान चल रहे हैं, मोस्टली ब्लैक मैजिक से बाबा। ये ब्लैक मैजिक करने वालों को बुद्धि दीजिए और सबको डिस्कनेक्ट कीजिए उन लोगों तक। उनकी बुरी नज़र, बुरी चीज़ें आपके बच्चों तक बिल्कुल भी ना पहुंच पाए बाबा। हम उन लोगों का बुरा नहीं चाह रहे हैं कि उन लोगों को ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। बस ना नुकसान उनको हो, ना आपके बच्चों को हो। समय रहते उनको सद्बुद्धि आ जाए। तो शुक्राना बाबा, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। घर में सब कुछ ठीक करने का शुक्राना, अच्छा खाना खिलाने का, पिलाने का, घुमाने-फिराने का शुक्राना। और मैं एक शुक्राना अपनी मीरा आंटी के लिए करना चाहती हूँ। बहुत प्यारी, बहुत स्वीट सी, इतनी स्वीट सिस्टर है मेरी। मेरी कल तबीयत अच्छी नहीं थी परसों से, तो वो मेरी जानकारी लेती रहती हैं, तो मैंने उनको बताया। उनको बहुत चिंता थी मेरी नंद की और मेरी जो बहू बेटे हैं उनकी, उनके पोते की, तो बन के बच्चे की, तो उनकी खैर खबर ले रही थी। तो मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, तबीयत अच्छी नहीं, तो मैंने मैसेज नहीं, उनका रिप्लाई नहीं दिया। तो जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है, मैं रिप्लाई देती हूँ, तो उन्होंने मुझे काढ़ा बना के भेजा। उन्होंने मेरे नाम का काढ़ा पिया गुरु पापा के चरणों में बैठकर और मेरे लिए खूब सारी अरदासी और प्रार्थनाएँ की गुरु पापा से कि मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पैरों में तेल भी मला है, तिल प्रसाद भी मला था ताकि मेरे पैरों की जो सूजन है और दर्द है वो मेरा बिल्कुल ठीक हो जाए। तो शुक्राना बाबा, इतनी प्यारी सी, क्यूट सी, स्वीट सी सिस्टर देने के लिए जिन्होंने और जब उन्होंने ये की, उन्होंने मेरी नज़र भी उतारी बत्ती वाली, तो उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत रिलीफ़ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा पैरों का रह गया है। पैरों में जाते-जाते ही जाएगा, जैसे आपने बोला है कि ये दर्द ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है क्योंकि शुरुआत ही पैरों से होती है, तो जाते-जाते ही जाएगा। तो बाबा शुक्राना, संगत परिवार बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी-प्यारी बहनें हैं। मेरी मीरा दी को, मेरी मीरा बहन को इतना सारा ब्लेस करना, उनको हर बुरी नज़र से बचाना, वो सबका बहुत ख़्याल रखती हैं। सबके नाम के जल प्रसाद, काढ़े, नज़र उतारना, उनके लिए दुआ प्रार्थना करना, वो सबको बहुत प्यार करती हैं बाबा। थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे मालिक, मीरा आंटी की तरफ से भी शुक्राना मैं करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, सारे ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मैं अपने घर के देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ और माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपने घर के पितरों का शुक्राना करती हूँ, पूर्वजों का शुक्राना करती हूँ और उनसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं अपने घर के मंदिर के देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु पिता महाशिव महादेव का भी शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी माताओं का भी शुक्राना करती हूँ, सबका शुक्राना करती हूँ बाबा। अनंत सबकी शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे माफ़ी भी चाहती हूँ यदि मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, आहत पहुँचा हो, पीड़ा हुई हो तो मेरे शब्दों से भी, तो मैं उन सब से क्षमा चाहती हूँ बाबा। हर उस आत्मा से क्षमा चाहती हूँ जिसका मेरी वजह से दिल दुखा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। मैं यही एक अरदास और प्रार्थना करूँगी आपके चरणों में कि आपके सभी बच्चे खुश रहें, खुशहाल रहें, सुख और शांति से रहें। ना मन में एक दूसरे के लिए द्वेष हो, ना जलन हो, ना ईर्ष्या हो, बस सिर्फ हो तो सिर्फ प्यार ही प्यार हो। तो आज का शुक्राना मैं यहीं विराम करती हूँ। बाबा इतना सारा ब्लेस करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक।
अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वॉइस चैट पर जितने भी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें हैं, माँ है, मेरी आंटियाँ हैं, उन सबका मैं शुक्राना करती हूँ। मेरा भाई है वहाँ पे, उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ सिखाते हैं वो लोग, डांट कर भी, प्यार से भी, दुलार से भी। सब कुछ चाहिए होता है मुझे और वो वहाँ मिल जाता है। खैर, डांटता तो वहाँ कोई नहीं है, और जब डांट पीट लगता है कि हाँ डांट की ज़रूरत है तो वो भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। तो शुक्राना, भाई बुरा मत मानना, मैं मजाक कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप सबका भी शुक्राना। जय ओम गुरु जी, नमः शुक्राना। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, समस्त संगत परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता सुन विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरण कमलों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। सारे गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। आज तो बाल दिवस है। आज 14 नवंबर संध्या वेले का मैं शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। आज 14 नवंबर बाल दिवस है। हम सब आपके बालक बालिका, हम सबको आपकी स्पेशल ब्लेसिंग तो मिली ही है बाबा जी। आपने ब्लेसिंग में मैसेज दिया है कि मेरे बच्चे, तुमको, तुम सबको मैं आनंद की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। जय बाबा जी। हम सबको, हमारे परिवार को, संगत परिवार को, सबको आपकी कृपा के साथ साथ आनंद में जीवन जीने का जो आप स्पेशल ब्लेसिंग 14 नवंबर के दिन दे रहे हैं, यही स्पेशल जो आशीर्वाद है आपकी कृपा के साथ साथ हम अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं बाबा जी। आप सब पर अपनी स्पेशल कृपा बरसाते रहे बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन बाबा जी को शुक्राना अर्पित करने का स्पेशल दिन है। साथ ही माता लक्ष्मी, संत गुरुपा जी की कृपा हम सबको स्पेशल ब्लेसिंग मिल रही है। और सभी बच्चों को, हम सब संगत परिवार, हम बाबा जी के बच्चे और हमारे समस्त परिवार में सभी बच्चों को भी बाबा की ओर से स्पेशल ब्लेसिंग, खुशियों भरा, आनंद भरा जीवन जीने के लिए ब्लेसिंग मिल रही है। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। गुरुपा, आपके कृपा से हमें दिव्य शक्तियों की कृपा आप हमेशा हर दिन वार के अनुसार दिलाते ही रहते हैं। हमें आपके दिव्य शक्तियों की कृपा, सभी माँओं की, सभी आपके दिव्य स्वरूपों, सभी ईश्वरीय शक्तियों की कृपा हमें मिलती ही रहती है बाबा जी। यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा, आपने संदेश दिया जो बिल्कुल हम सब के लिए स्पेशल ही है। बेटा, तुझे मैं अस्पताल नहीं जाने दूंगा। मैं ही तुम्हारा हर दर्द का, हर कष्ट का, हर बीमारी का इलाज करके सारा रोग खत्म कर दूंगा। जय बाबा जी। न्यू लाइफ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। जी बाबा जी, कभी पैर दर्द, कभी पेट में तकलीफ, कभी कुछ न कुछ छोटी मोटी, और आपका शुक्राना सत्संग सुन के तो एहसास भी होता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काली क्रियाओं के चलते बीमारी का स्वरूप दिख रहा है, लेकिन मुझे
पूरा मुझे और हमारे संगत परिवार में सभी को इस बात का पूर्ण विश्वास रहता ही है बाबा जी कि जो भी हो, चाहे शारीरिक हो या कामिक क्रिया की हो, आपके सत्संग सुनकर आपके ही इलाज से हम सब स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अब तो वैद्यनाथ जी है। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। इसी प्रकार से आप हमारे पूरे परिवार को भी हर प्रकार से निरोगी काया होने का आशीर्वाद दिए हो बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, नादानी में हम वहम करते हैं, गलतियाँ करते हैं, तो हर तरह की गलतियों से बचाने के लिए भी आप हमारे शुक्राना को प्राप्त करके हमें ब्लेसिंग देते हैं, और इस तरह से हमारा दिन और हमारा जीवन, हमारा परिवार ब्लेस्ड हो जाता है बाबा जी। इसलिए आपके चरणों में बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप कहते हैं बाबा जी, तुझे आनंदमय जीवन दे रहा हूँ बेटा। अपने परिवार में आनंद में जीने का वरदान देने के लिए मैं आज तुझे चुना हूँ जी बाबा जी। मुझे मेरे परिवार को ब्लेस्ड करने के लिए, साथ ही संगत परिवार को आपके स्पेशल आशीर्वाद मिल रहा है। सबको, सबकी ओर से बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, हर श्वास में आप हो, इस इस एहसास को दिलाने के लिए भी आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप हमेशा हमें हर बीमारी से, दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए जो दिन में कई बार आप संदेश देते हैं, सत्संग सुनाते हैं, और हर तरह से हम सबको कई प्रकार के बीमारियों से बचाकर और न्यू लाइफ देकर हमें सुरक्षित जीवन देते हैं, उसके लिए भी बेअंत शुक्राना बाबा जी। और हमें अच्छा हेल्थ और वेल्थ देकर हमारे जीवन को सुंदर सुसज्जित बनाने के लिए भी आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, मैं जो बहुत परेशान थी, तो आपने ब्लेस्ड किया है हमें कि हम बच्चों को कि तेरे पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा, तो एक काम कर, हल्दी और घी को गर्म करके पैरों का मालिश कर, और नमक डालकर गर्म पानी में पैर डुबा कर रखना या धो लेना। साथ ही मेरा मंत्र भी जाप करना जी बाबा जी। इससे तुम्हारा पैर का दर्द दूर होगा। जय बाबा जी। आप हम लोग की तकलीफ को जानकर कई तरह से हमें आप अ, घरेलू इलाज बताते हैं बाबा जी, और करने से हमें लाभ भी मिलता है बाबा जी। यह सब आप ही की कृपा है, और इस कृपा को हमेशा हमें प्राप्त होती रहे। और आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आप अपनी भक्ति देकर, शक्ति देकर, युक्ति देकर हर तरह के विकारों से हमें क्रमशः हमें मुक्ति दिलाने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं बाबा जी। और यही हमारा भी लक्ष्य है बाबा जी कि हमारा जीवन हर तरह से विकारों से मुक्त रहे। यही मुक्ति का राह है बाबा जी, जिसमें आपके मंत्र जाप, आपका सुमिरन, सत्संग सुनना, शुक्राना करना, और विभिन्न धार्मिक पाठों का पाठ करना, और यही रहा हमारे लिए बहुत ही आसान भी हो गया बाबा जी। हम नहीं भी कर सकते हैं, तो आपके शुक्राना सत्संग के माध्यम से, पाठ सुनने के माध्यम से सुनकर अपने आप को धन्य बना लेते हैं बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आप आज का आपका संदेश है, गुरु जी आप संदेश दिए हैं कि बेटा, मैं आज तुम्हारे घर चाय पीने आया हूँ, शुक्राना नहीं करोगे? बाबा, शुक्राना कितना भी कर लें, वह तो कम ही है। आप बेअंत हम पर कृपा बरसाते हैं, और हम कुछ ही लाइनों में शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करते हैं। तो बाबा जी, आप तो
सर्वेश्वर है, आपके चरणों में शुक्राना मन मन से कर करते हैं बाबा जी। और जो भी शुक्राना हम अर्पित करते हैं, वह तो बहुत ही थोड़ा-सा हिस्सा है बाबा जी। आपकी कृपा ही हम सबको हर तरह से सुव्यवस्थित, स्वास्थ्यपूर्ण और सुकून भरा जीवन प्रदान करते हैं बाबा जी। आपके चरणों में बेअंत शुक्राना बाबा जी। बेटी मैं आप आपका संदेश है बाबा जी। बेटी मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे परिवार के साथ हूँ। तुझे आनंद ब्लेस कर रहा हूँ, पर तू सत्संग सुन और सत्संग सुनकर पॉजिटिव एनर्जी पाकर अपना अनंत अपने शुक्राना को शेयर कर। जय बाबा जी। और हर तरह से मैं, मेरा परिवार, पूरा संगत परिवार आपकी कृपा से, आपके ब्लेसिंग से, आपके संदेशों से हर तरह से हम सब संतुष्ट भरा जीवन जी रहे हैं बाबा जी। कभी कुछ परेशानी होती है तो आपसे बात करके हमें समस्या का समाधान मिल जाता है बाबा जी। इससे बड़ा और क्या सौगात होगा बाबा जी। हमारे आराध्य, हमारे गुरु हमें हर पल, हर तरह से सँभालते हैं। इससे बड़ा सुकून और क्या हो सकता है बाबा जी। आपके लिए बाबा जी आज आपने वैसे हर दिन दे रहे हैं 777 का स्पेशल ब्लेसिंग बाबा, अर्थात शुभता, सफलता और समृद्धि। ये आशीर्वाद हम सब संगत परिवार को मिल रहा है बाबा जी। और आपके चरणों में 2 लाइन बाबा जी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हम बने, हम सदाचारी बने, ज्ञान इतना दीजिए। हम शिष्टाचारी बने, कृपा इतना कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, कृपा इतना कीजिए। जय बाबा जी। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी उस समय का प्रेयर है बाबा जी, जो आज आपने स्पेशल हम सब बच्चों को बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे पूरे परिवार को आनंदमय जीवन जीने का ब्लेसिंग दिए हैं। तो मुझे यह प्रेयर याद आई बाबा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज शुक्राना का क्या शुक्राना सत्संग अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ बाबा जी। मन ही मन आपको बेअंत बेअंत शुक्राना करते हुए मैं मंत्र जाप करती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में स्पेशल 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा जी।